कहते हैं घर का भेदी लंका ढाया और कुछ इसी तरह आम आदमी पार्टी में अपने ही विधायक ने केजरीवाल और पूरी टीम पर जबरदस्त आरोप लगाए। अब कपिल मिश्रा के आरोपों पर बेशक केजरीवाल जवाब दे रहे हैं, लेकिन बीते दिनों हर रोज कपिल मिश्रा नए आरोप के साथ सामने आए, सबूत तक पेश करने का दावा किया और ऐसी क्षति आम आदमी पार्टी को पहुंचाई जो अब तक की सबसे बड़ी क्षति कही जा रही है। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नकद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं। करोड़ों रुपए की हेरफेर कर रहे थे, माफिया और हवाला के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल कर रहे थे। लोग अन्ना आंदोलन के साथ ही जैसे ही केजरीवाल के चहेते मंत्री ने बगावत की शमशीर उठाई, बवाल मच गया। राजनीति में भ्रष्टाचार के कीचड़ की सफाई करने उतरे अरविंद केजरीवाल की राजनीति एक झटके में खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई। जिस केजरीवाल की जुबान पर ईमान का पहरा रहता था, उसी केजरीवाल पर बेईमानी का सबसे बड़ा आरोप उस शख्स ने लगाया जो हाल तक उनका मंत्री था। भ्रष्टाचार का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं चल रहा है। एक आदमी की कपिल मिश्रा पानी पी पी कर केजरीवाल को कोसते रहे, आरोपों की झड़ी लगा दी। आरोप लगाने का सिलसिला एक दिन में नहीं थमा, बल्कि लगातार जारी रहा। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत यानी ईमानदारी पर चोट करने की कोशिश की। आरोप लगाया कि उनकी आंखों के सामने केजरीवाल ने मंत्री सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए लिए। आरोपों को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कपिल मिश्रा की बौखलाहट बताया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नकद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नकद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। तो कहेंगे आप मनीष जी, दिल्ली वाले सभी आपसे जानना चाहते हैं, कम से कम एक रिएक्शन तो आपका देना बनता है। देखिए मनीष जी, जवाब तो कल दिया ना, जवाब तो इस बात का भी देना पड़ेगा कि ये जो माइक दिख रहा है, इसके चैनल के संपादक तिहाड़ में थे। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र बंसल पर 2 आरोप लगाए। पहला आरोप छतरपुर में 50 करोड़ के जमीन सौदे से जुड़ा था, तो दूसरा आरोप पीडब्ल्यूडी में 10 करोड़ के घपले का लगाया। जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं। शर्म करें इस बात पे कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है आज सुबह, उसके बारे में आप कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। भगवान भी माफ नहीं करता है ऐसे कुकर्म करने वालों का। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर चंदे के हेरफेर का आरोप लगाया। यहां तक कि चुनाव आयोग को भी गलत जानकारियां देने की बात कही। कपिल मिश्रा ने बताया कि 2013-14 के बीच पार्टी ने अपनी साइट पर दिखाया कि उसे कुल 9 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जबकि कपिल मिश्रा का दावा है कि उस साल पार्टी को 45 करोड़ रुपए चंदा मिला था। इस जानकारी को पार्टी ने छिपाया। कपिल ने दावा किया कि इस दौरान 461 बोगस एंट्रियां भी दिखाई गयी। अरविंद केजरीवाल जी चंदा छुपा रहे थे, करोड़ों रुपए की हेरफेर कर रहे थे, माफिया और हवाला के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल कर रहे थे। पैसा अपने कार्यकर्ताओं से और विधायकों तक से छुपाया गया, करोड़ों रुपया। आम आदमी पार्टी पहले दिन से बार बार कह रही है कि चंदा लेने की जितनी भी नियम, शर्त और कानून होते हैं, उन नियमों, शर्तों और कानूनों, उन प्रावधानों का पालन करते हुए ये 2 करोड़ का चंदा आम आदमी पार्टी ने लिया था। केजरीवाल पर कपिल मिश्रा ने आर्थिक अपराध में शामिल होने का आरोप लगाया। कहा कि आयकर के पूर्व अफसर केजरीवाल फर्जी कंपनियों के जरिए हवाला का पैसा पार्टी फंड में खपा रहे हैं। हवाला का अरविंद केजरीवाल का इससे सीधा संबंध आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राजनेता का साबित नहीं हुआ। सरकारी ठेके
एक कंपनी को दिए जा रहे हैं, उसी के माध्यम से फर्जी चंदा लिया जा रहा है। उनका आरोप कॉमेडी सर्कस बन चुका है। रोज बेचारे खुलासा, महाखुलासा, अब तो शब्द भी नहीं मिल रहा है। अब क्या क्या खुलासा, आगा खुलासा, पीछा खुलासा, ऊपर खुलासा, नीचे खुलासा, सब करेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, उनके आरोपों में दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। आरोप यही नहीं रुके। कपिल मिश्रा ने तो केजरीवाल पर यह भी आरोप लगाया कि पिछले 1 साल में वो सिर्फ 2 बार दफ्तर गए हैं। कपिल ने एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई के सामने अपने सबूतों का पुलिंदा भी पेश कर दिया। बाकायदा उन्हें साझा करने का दावा भी किया। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। अरविंद केजरीवाल पर लगातार हल्ला बोल रहे कपिल मिश्रा ने रविवार को आरोपों की एक और किश्त जारी कर दी। इस बार कपिल ने आप नेता संजय सिंह और आशुतोष को निशाने पर लिया। कपिल ने आरोप लगाया कि संजय सिंह और आशुतोष की विदेश यात्रा का खर्च 400 करोड़ के घोटाले के आरोप पे कारोबारी ने उठाया था। कपिल के आरोपों पर आपने भी पूरे दमखम से पलटवार किया। कपिल मिश्रा ने जब से केजरीवाल के खिलाफ बगावत की है, आरोप की तोप खोल रखी है। कपिल कई दिन से केजरीवाल और उनके खासम खास नेताओं को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। केजरीवाल के साढ़ू और सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाने के बाद अब कपिल ने तोप का मुंह संजय सिंह और आशुतोष की तरफ घुमा दिया है। संजय सिंह और आशुतोष की विदेश यात्रा को लेकर खुलासा। घोटालेबाज शीतल सिंह के पैसे पर विदेश यात्रा का आरोप। ऐसी कंपनियां जिनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो 400 करोड़ के घोटाले की जांच कर रहा हो, उन कंपनियों से जुड़े हुए व्यक्ति संजय सिंह और आशुतोष को रशिया लेकर जाते हैं और खुलेआम कहते हैं कि हाँ, मैंने रशिया की टिकट दी। क्या यही राजनीति करने के लिए आए थे हम लोग अरविंद केजरीवाल जी? कपिल कई दिन से संजय सिंह और अन्य आप नेताओं की विदेश यात्राओं पर सवाल उठा रहे हैं। रविवार को जब उन्होंने विदेश यात्रा का बही खाता खोला तो कहानी में एक नए किरदार की एंट्री भी हो गई। ये नया किरदार है शीतल सिंह का। आगे बढ़े उससे पहले शीतल सिंह के काम धाम और उन पर लगे आरोपों के बारे में जान लीजिए। शीतल सिंह का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का बिजनेस था। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आवंटन में घोटाले के आरोप थे। 400 करोड़ के घोटाले में शीतल सिंह पर भी आरोप लगे। 2003-04 के बाद से उस कंपनी में निदेशक, शेयर होल्डर या चपरासी के तौर पर भी मेरा कोई संबंध ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। जो बात वो कह रहे हैं वो सरासर नहीं, सरासर से बहुत ज्यादा बड़ी झूठ है। कपिल रोज रोज आप नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। कपिल के नए आरोप बम का जवाब देने के लिए खुद संजय सिंह सामने आए। उससे सारी बातें डिटेल में आप लोग पूछ लीजिए कि आखिर उसका आरोप क्या है। आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है, फिर कुछ कहता है, फिर कुछ कहता है। झूठ का पुलिंदा जनता के सामने और मीडिया के सामने और लेके आ रहा है बार बार। कपिल के आरोपों पर सियासत गर्म है और विपक्ष भी पारा चढ़ाए बैठा है। कपिल का आरोप है कि आम आदमी पार्टी में 4 से 5 लोग भ्रष्ट हैं, जिनकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। केजरीवाल के खिलाफ इस जंग में अब कपिल मिश्रा को प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की याद भी आ रही है। कभी केजरीवाल के लिए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कपिल आज उनसे माफी मांग रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई उनके साथ खड़ा नहीं दिखता और केजरीवाल इन पार्टी पर भी उनके आरोपों का कोई असर नजर नहीं आ रहा। मणिदीप शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। एक गीत जो आम आदमी पार्टी और अन्ना आंदोलन के लिए टैगलाइन बन गया, वो है बिछड़े सब बारी बारी। दरअसल संघर्ष की दुहाई देने वाली पार्टी में जब केजरीवाल का सिक्का चलने लगा तो धीरे धीरे वो सारे लोग किनारे कर दिए गए जिन्होंने कभी केजरीवाल पर सवाल उठाए थे। कभी भी अपनी पवित्र पार्टी को और इस आंदोलन को धोखा नहीं दूंगा। केजरीवाल की पार्टी में अंदरूनी लड़ाई की सड़न कारपेट के नीचे ही दबी रहती। अगर एमसीडी में हार नहीं हुई होती, उस हार ने केजरीवाल को बुरी तरह हिला दिया। इसीलिए अपने गिने चुने जीते हुए पार्षदों तक को बार बार ईमानदारी की घुट्टी पिलानी पड़ी। तो ये बीजेपी वाले पूरी कोशिश करेंगे आपको तोड़ने की। एक तो ये कि अपने फोन हमेशा रिकॉर्डिंग में ही रखना। किसी का फोन आए तो रिकॉर्ड कर लेना, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे भाई इन्होंने ऐसे बदमाशी करनी है। एक बार हो सकता है आपको लगे कोई लालच दे दे, तेरे को 10 करोड़ रुपए दे दूंगा, पार्टी छोड़ के आ जाए। इनके पास तो बहुत पैसा है, तो कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन एक चीज सोच लेना कि अगर आप इस आंदोलन को और इस पार्टी को और लोगों की इस उम्मीद को धोखा दे के गए तो जिंदगी में सुखी नहीं रह पाओगे।
केजरीवाल के सपनों और आदर्शों का बड़ा सवाल तो खुद उनके कभी करीबी रहे कुमार विश्वास ने लगा दिया है। केजरीवाल अपनी पार्टी को पवित्र और ईमानदार बताते हैं, लेकिन कुमार विश्वास को विश्वास हो चला है कि आप अब कांग्रेस बनने वाली है भ्रष्टाचार के मामले में। आम आदमी पार्टी भी कुछ प्रतिशत कांग्रेस हो रही है। मेरा पूरा दम है, जोर है, जिससे मुझसे बहुत लोग नाराज भी रहते हैं कि मैं इसे न्यूनतम कांग्रेस स्तर पर लेकर आऊं, क्योंकि हम एंटी करप्शन क्रूसेडर हैं, हम वहां से शुरू हुए। अब ये साफ नहीं है कि ये कुमार विश्वास की भड़ास है या वाकई दिल से निकला पार्टी के लिए दर्द, लेकिन हारे हुए केजरीवाल के घावों पर कुमार विश्वास के एक एक शब्द नमक मिर्च की तरह चुभे होंगे। इन सब के बीच पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने जब कुमार विश्वास को आरएसएस बीजेपी का एजेंट बता दिया तो पार्टी का घमासान खुलकर सामने आ गया। मुझे लगा कि ये निकाल दिया जाएगा। कोई अगर ऐसी बात अरविंद के बारे में बोल दे तो हम सहन नहीं करेंगे, मनीष के बारे में बोल दे तो पूरी पार्टी सहन नहीं करेगी। विधायक कह रहे थे जी बिल्कुल निकलना चाहिए, कार्यकर्ता कह रहे थे, पर कल जब उसने दोबारा बोला तब मुझे लगा कि ये रामविलास पासवान जी की पार्टी में से आया हुआ पहली बार का विधायक नहीं बोल रहा, ये सिर्फ मुखौटा है। जैसे तैसे कुमार विश्वास को केजरीवाल ने मना लिया, लेकिन पार्टी में भरोसे की कमी तो बढ़ती ही गई और इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब केजरीवाल को दिल्ली में 70 में से 67 सीटें मिली थी। जीत के बाद केजरीवाल ने पार्टी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे संस्थापक दिग्गजों को एक झटके में बाहर निकाल फेंका। दरअसल केजरीवाल को जिससे भी रत्ती भर दिक्कत हुई या जिसने भी केजरीवाल के नेतृत्व पर इंच भर भी उंगली उठाई, उसको केजरीवाल बाहर कर दे गए। इसको जानने के लिए आपको इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई भले ही अन्ना हजारे कर रहे थे, लेकिन उसकी सारी प्लानिंग अरविंद केजरीवाल की थी। उस दौरान आंदोलन में जिससे भी केजरीवाल की नहीं बनी, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, या फिर उन लोगों ने ही अपना रास्ता अलग कर लिया, चाहे स्वामी अग्निवेश हो या जस्टिस संतोष हेगड़े या आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण, और बाद में तो शाजिया इल्मी तक आपसे बाहर निकल गई, जो कभी केजरीवाल को सबसे ईमानदार मानती थी, आज सबसे भ्रष्ट मानती है। पार्टी के कई दिग्गज और साफ सुथरी छवि के नेता बाहर चलते गए और जो बचे उनमें कई मंत्रियों पर संगीन आरोप भी लगे। केजरीवाल सरकार के एक मंत्री संदीप कुमार को सेक्स सीडी आने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। केजरीवाल के एक और मंत्री आसिम खान को बिल्डरों से वसूली के आरोप में कुर्सी गंवानी पड़ी। बस घोटाले के आरोप में गोपाल राय से ट्रांसपोर्ट विभाग लेकर सत्येंद्र जैन को दे दिया गया। केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रहे जितेंद्र तोमर को फर्जी डिग्री के आरोप में कुर्सी गंवानी पड़ी और जेल भी जाना पड़ा। और अब कपिल मिश्रा को निकम्मा होने के चलते हटाया गया। हर पार्टी की एक विचारधारा होती है। आपने भ्रष्टाचार विरोधी विचारधारा का जाप तो किया, लेकिन वो अमल में उतरती नहीं दिखी आज तक। ब्यूरो।